हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 16 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है विज्ञान। ये वर्कशीट 9 सितंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट, धातुओं के रासायनिक गुण। आज हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। बेटा, पिछली वर्कशीट में हम धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में हमने जाना था कि धातुएं कठोर होती है, चमकीली होती हैं, है ना। इन गुणों के बारे में हमने पिछली वर्कशीट में बहुत अच्छे से समझा था। आज हम धातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो देखिए क्या है, धातुएं रसायनों के साथ कैसे क्रिया करती है। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि धातुएं जो है वो ऑक्सीजन के साथ किस तरह से क्रिया करती है। धातुएं ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। बेटा देखो, थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा आपको यहाँ पे कि जो धातुएं हैं वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्साइड बनाती है, धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है? धातु ऑक्साइड। ऑक्सीजन से ही क्या बन गया बेटा? ऑक्साइड। पिछली कक्षा में हमने जाना था कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। देखो, पिछली क्लास में आपने किया होगा, जब मैग्नीशियम रिबन को जलाया जाता है तो सफेद राख बनती है और वो क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मतलब मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया गया, तब क्या हुआ? उसका ऑक्साइड बना। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर भी दिखाई गई, इस तरह सफेद राख यहाँ पर बनती है। आगे देखिए क्या लिखा है। लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देने पर वह वायु की ऑक्सीजन और नमी के साथ क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे लोहे में जंग कहा जाता है। लोहे में जंग लगना आपने बहुत बार देखा भी होगा। कुछ लंबे समय तक अगर लोहे को यूं ही खुला छोड़ दिया जाता है तो क्या करता है? लोहा क्या है? एक धातु है। लोहा क्या करता है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, और क्योंकि वातावरण में नमी होती है, ऑक्सीजन और नमी के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड, जो क्या होता है? जंग। तो यहाँ देखो अभिक्रिया दी गई है बेटा, ये आपको समझनी जरूरी है कि जब आयरन की क्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई, आयरन को हम कैसे लिखते हैं? Fe से लिखते हैं। किससे लिखा जाता है? Fe से। जब आयरन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है और जल की उपस्थिति, नमी का मतलब यहाँ पे क्या है? जल। तो आयरन को जब ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में क्रिया करवाई जाती है तो क्या बनता है? आयरन ऑक्साइड। क्या बनेगा? Fe2O3। हम इसे क्या कहेंगे? अभी बस यही लिख लीजिएगा, आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल क्या बनेगा? आयरन ऑक्साइड। इसी तरह से देखो क्या है, मैग्नीशियम की जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई जाती है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ एक बात ध्यान रखिए, जब भी धातुओं की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है तो आयरन ऑक्साइड या मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बनता है? उसका ऑक्साइड बनता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है। जब कॉपर के बर्तन को, देखो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, जब कॉपर के बर्तन को लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है, जब कॉपर भी क्या है? एक धातु है। जब कॉपर को नम वायु में, और नम मतलब गिल्ली, जिसे खुले उसमें रखते हैं तो क्या होता है? उस पर एक हल्की हरी परत जम जाती है। अगर Cu को या कॉपर को हम खुले में रखते हैं, नम वाले वायु में रखते हैं, तो उस पर क्या होती है? हरी परत जम जाती है। अब ये क्यों जमती है? क्योंकि कॉपर पे क्या बन जाता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, जो ऑक्साइड बन रहा है ना, कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के मिश्रण के कारण। किसके कारण? ये बस ये इतना याद रखिएगा बेटा। देखो यहाँ से ना, जब कॉपर के बर्तन पर लंबे समय तक नम वायु में खुला रखा जाता है तो उस पर हल्की हरी कलर की परत जम जाती है। क्यों? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट के मिश्रण के कारण। और कौन सी अभिक्रिया होती है उस समय? कॉपर को जब H2O के साथ CO2 और ऑक्सीजन के साथ खुला रखा जाता है तो कॉपर हाइड्रोक्साइड बनता है, CuOH की होल ट्वाइस, और CuCO3 कॉपर कार्बोनेट बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे 3 अभिक्रिया देखी। जब आयरन के साथ कराया तो आयरन ऑक्साइड बना, मैग्नीशियम के साथ कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, और जब कॉपर के साथ कराया तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट, 2 चीजें बनी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं आगे। ध्यान से समझिए बेटा, हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि धातु के ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय है या क्षारीय। अब जो धातु का ऑक्साइड बना है ना, उसकी प्रकृति कैसी है? क्या वो अम्लीय है? क्या वो क्षारीय है? तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, लोहे की जंग क्या है बेटा? धातु ऑक्साइड है ना, आयरन ऑक्साइड हो गया। लोहे की जंग ली, हल्दी पेपर लिया, लिटमस पेपर लिया, सूचक और टेस्ट ट्यूब ली।
रस्ट मतलब जंग, जो जंग होती है उसे रस्ट कहा जाता है। जंग को एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा कीजिए, उसको पानी में घोलिए। आपको क्या करना है, कहीं अगर आपके घर में कहीं जंग लगी है उसको थोड़ा सा सावधानी से बेटा खुरच कर आपको उसको अलग करना है और उसमें पानी मिलाना है। रस्ट पानी में नहीं घुलता। आप रस्ट की जगह मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं। अगर आपको रस्ट नहीं मिलता है तो इसके लिए आप मैग्नीशियम ऑक्साइड भी ले सकते हैं। अब मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाइए और नीले और लिटमस व हल्दी के सूचक से टेस्ट कीजिए। तो आपके घर में हल्दी आपको इजीली मिल जाएगी। उस जो चूरन बना है, आपका पेस्ट बना है, सॉरी, जिसमें आपने पानी डाल दिया है उसके साथ में, जंग के साथ में, अब उसमें क्या डाल दिए, हल्दी का सूचक डाल दीजिए। हमने देखा कि लाल जो रस्ट है, जो जंग है, जंग का जो पेस्ट बना है, जंग लाल लिटमस को नीला कर देती है और हल्दी के सूचक को लाल कर देती है। जब उसमें हल्दी डाली आपने तो वो कैसा हो जाएगा, लाल हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। हमने पिछली क्लास 7th क्लास में बेटा इस सूचक के बारे में पढ़ा था, अगर आपको याद होगा। हमने देखा था कि हल्दी क्या करती है, अगर कोई पदार्थ क्षारीय है तो उसको कैसे कर देती है, लाल कर देती है। हमने साबुन के साथ में ये प्रयोग किया हुआ, आपने पिछली क्लास में किया होगा बेटा। हल्दी क्या करती है, हल्दी पर अगर क्षारीय कोई पदार्थ लगता है तो वो उसे लाल कर देती है। तो देखो जैसे ही इस पेस्ट पर जो हमने बनाया था, इसमें हमने क्या डाला, जो जंग डाला और थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स कर दिया। इसमें जब हल्दी डाला तो क्या हुआ, वो उसको लाल कर देती है। तो इससे क्या पता चलता है कि धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। याद रहेगा बेटा ध्यान से, धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं। नेक्स्ट देखिए, जल के साथ अभिक्रिया। अभी हमने किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ क्रिया पढ़ी थी। अब हम पढ़ते हैं जल के साथ। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया कर धातु ऑक्साइड बनाती है। अब देखो, धातुएं जल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके भी क्या बना रही थी, ऑक्साइड बना रही थी, और जल के साथ अभिक्रिया करके भी ऑक्साइड बना रही है। लेकिन इसके साथ हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। मतलब जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होती है। तो धातु और जल की जब आपस में क्रिया कराई जाए तो धातु ऑक्साइड बना और हाइड्रोजन निकलती है। अब यहाँ पे ये देखिए, ध्यान से समझिए, सोडियम धातु बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। सोडियम जो धातु है वो बहुत तेज क्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेजी से क्रिया करती है, जिससे बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। जब कभी आप बड़े होंगे, आप 11th 12th में प्रैक्टिकल करेंगे तो देखेंगे कि सोडियम को बहुत सावधानी से रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, बहुत अधिक अभिक्रियाशील होता है। ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ बहुत तेजी से क्रिया करता है। और क्या होता है, इसको इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अगर इसको खुला रखेंगे तो देखो एनवायरनमेंट में क्या होगा, पानी होगा और इसको क्या हो जाती है, आग लग जाती है बहुत। जैसे यहाँ पे दिखाया गया सोडियम एंड वाटर, जब सोडियम और वाटर के साथ रिएक्शन किया जाए तो इस तरह से आग लग जाती है। इसीलिए सोडियम को क्या किया जाता है, और बहुत अधिक ऊष्मा निकलेगी, अगर आग निकलेगी तो बहुत अधिक ऊष्मा निकलेगी। इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम को ऐसे रख के उसमें मिट्टी के तेल में उसको रखा जाता है, जिससे कि क्या हो, सीधा एयर के कॉन्टैक्ट में, पानी के कॉन्टैक्ट में ना आए। ठीक है, समझ में आया। सोडियम धातु बहुत अधिक क्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करती है, जिससे बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि सारी जितनी भी धातुएं हैं वो सेम अभिक्रिया करें वाटर से। अलग अलग धातुएं अलग अलग तरह से क्रिया करती है। जैसे कि कुछ धातुएं आयरन और लोहा जल के साथ बहुत धीमी अभिक्रिया करता है। जो जल धातुएं हैं जैसे कि आयरन और लोहा जल के साथ धीमी क्रिया करता है, मतलब बहुत लंबा टाइम लगता है जंग लगने में। ऐसे नहीं कि आपने एक दिन लोहे को पानी में डाल दिया, पानी के साथ अभिक्रिया कर दी तो वो क्या होगा, उसमें जंग लग जाएगा। इसमें लंबा टाइम लगता है। लोहा में क्या होता है, लंबा टाइम में, मतलब धीमी क्रिया करता है। सोना जल के साथ कोई क्रिया नहीं करता। अगर सोने को आप पानी में डुबो के रख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन हमने अभी देखा था कि सोडियम क्या करता है, सोडियम जो जल के साथ में बहुत तेजी से क्रिया करता है। देखो आग लग जाती है ना इस तरह से। तो हमने अभी देखा, हम कह सकते हैं कि सभी धातुएं जल के साथ अलग अलग गति से अभिक्रिया करती है ना। हम ये बात कह सकते हैं कि अलग अलग, कोई बहुत तेज करता है, बहुत कम करता है, और कोई बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता। इस तरह से अलग अलग तरह से क्रिया की जाती है। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चन आंसर। सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? अभी मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया बेटा इसका आंसर, है ना। देखो ये रहा, सोडियम धातु को बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती है। यह ऑक्सीजन और जल के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है, जिससे बहुत अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसीलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। तो ये है आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है? देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर क्या बनता है बेटा? मैग्नीशियम रिबन को जब जलाते हैं तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, देखो ये लिखा है, मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफेद रंग की राख और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ठीक है, इसके साथ बेटा आप ये रिएक्शन भी लिख दीजिएगा। ठीक है, ये लिखेंगे मैग्नीशियम, ये आपका सेकंड का आंसर बेटा। मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने पर सफेद रंग की राख के रूप में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। और यहाँ पे लिखेंगे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम ऑक्साइड, Mg प्लस O2 प्लस MgO। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के लोहे के दरवाजे व खिड़कियों को पेंट क्यों किया जाता है। देखो लोहे के दरवाजे आपने देखा होगा कि पेंट किया जाता है, क्यों? क्योंकि लोहा किससे क्रिया करता है, वाटर से, जो नमी है एनवायरनमेंट में उससे क्या करता है, अभिक्रिया करेगा और लोहे पे क्या लग जाएगा, जंग। तो जंग से बचाने के लिए लोहे और खिड़कियों को पेंट किया जाता है। तो आइए करते हैं इसका आंसर हम। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर। लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देने पर वह वायु की ऑक्सीजन व नमी से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। बेटा पहले हमें लिखना पड़ेगा क्यों जंग क्यों लगता है, पहले हमें इसके बारे में लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देने पर वह वायु की ऑक्सीजन व नमी से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। पेंट वस्तु की सतह और वायु की नमी के बीच संपर्क नहीं होने देता। जैसे कि देखो ये है, ये लोहे की कोई चीज़ है, इस पर हमने यहाँ पे पेंट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेगा, ये वस्तु लोहे को और इस एनवायरनमेंट की जो नमी है उसको क्या नहीं होने देता, कांटेक्ट में नहीं आने देता, जिससे क्या होता है, जंग नहीं लगता है। तो ये पूरा आपको आंसर लिखना पड़ेगा। लोहे की वस्तुओं को वायु में खुला रख देने पर वह वायु की ऑक्सीजन व नमी से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, जिसे लोहे में जंग लगना कहते हैं। लोहे की वस्तुओं को जंग से बचाने के लिए हम पेंट करते हैं। पेंट वस्तु की सतह और वायु की नमी के बीच के संपर्क को नहीं होने देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये है हमारा आंसर नंबर 3। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। देखिए प्रश्न नंबर 4, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। बेटा अभी हमने लिटमस पेपर वाला वो किया था, हल्दी वाला किया था। तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। क्या आंसर आ जाएगा इसका, क्षारीय। हमने किया था ना, जब उस पर हल्दी डाली जाती है तो वो लाल रंग की हो जाती है। तो धातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है। तो बेटा आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू बच्चे।